नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। इस वैकेंसी में भी डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल है। आईटीआई वालों के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, तो आईटीआई होल्डर्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, चाहे वो लेटरल एंट्री वाला यानी आईटीआई के बाद वाला हो, तो वो भी एलिजिबल है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे, कितने पद है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का जो ओवरव्यू स्कीम रहेगी वो बताएंगे। सो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड जरूर कर दें, ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये बात पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईओसीएल, इंडियन ऑयल, बहुत बड़ा पीएसयू है, बहुत बड़ा नाम है, सभी जानते हैं इनको। ये एक प्रकार के सरकारी ही होते हैं और इनका पे स्केल भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है तो उठाइए फायदा इसका। इंडियन ऑयल की वे वैकेंसी है, लोगो देखते ही जान गए होंगे, पेट्रोलियम वाला है पूरा सिस्टम। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 का है और परमानेंट वैकेंसी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, आईओसीएल बोल सकते हो आप इसको। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देख लीजिए, है ना। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे टर्म कंडीशन रहती है वो लागू होगी। एग्जीक्यूटिव की ये पोजीशन है और इंडियन नेशनल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या पद है वो देख लीजिए कि थोड़ा सा। सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए के नाम से वैकेंसी है और यहाँ पर चाहिए डिग्री, यानी बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो वो भी यहाँ पर चलेगा। कौन कौन सी ब्रांच को मौका मिला है, तो केमिकल वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मतलब केमिकल में आपने बीटेक बीई या इक्विवेलेंट कर रखा हो तो चलेगा। और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बीटेक में 65% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको 55% मार्क्स चाहिए। यानी ये अगर है तो ही आप एलिजिबल हैं और आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में बीटेक सिविल से अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और कंप्यूटर साइंस और आईटी से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल से आपने अगर बीटेक कर रखा है तो भर सकते हैं। सिनेरियो सेम है, 65% और 55%। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है। तो ये है ब्रांच आपके डिग्री वाले की, मैकेनिकल की भी है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ए में, और इसमें भी आपको 2 साल का रेगुलर जो है वो एमबीए चाहिए, मार्केटिंग में किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में लॉ ऑफिसर की है और वो भी आपका लॉ में आपने डिग्री कर रखी हो तो है। उसके बाद में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है और इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी। उसके बाद में लास्ट में है ये आप सबके लिए डिप्लोमा इंजीनियर इन ग्रेड E0। ठीक है, जो शुरुआती ग्रेड होता है वो। और यहाँ पर आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इन 3 साल के डिप्लोमा में, मतलब रेगुलर डिप्लोमा है तब भी ठीक है। अगर आपने 12th पीसीएम से करने के बाद लेटरल एंट्री से 2 साल का कर रखा है तो वो भी चलेगा। यानी 12वीं पीसीएम वाला कर रखा है तो भी चलेगा और आईटीआई वाला कर रखा है तो भी यहाँ पर आपका एलिजिबल होगा। यानी इसका भी जिक्र किया हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। मतलब आईटीआई के बाद में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 12वीं पीसीएम से करने के बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच को मौका मिला है, कौन कौन सी स्ट्रीम को मौका मिला है, तो वो बताऊँ आपको। इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिशियन आईटीआई प्लस आपने डिप्लोमा किया है तो ठीक है, आपके लिए मौका है। मैकेनिकल से डिप्लोमा, सेफ्टी में डिप्लोमा आपने कर रखा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके लिए फाइनल। और बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये रहा। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, ये देखो ये रहा। डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम, यानी क्लास 12th साइंस में। उसके बाद में आईटीआई एडमिटेड इन सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स शैल बी आल्सो कंसिडर्ड एलिजिबल सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज। मतलब आपके परसेंटेज वो उतने होने चाहिए, बाकी आप भर सकते हो, यानी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, आ जाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है
इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 को एज का कैलकुलेशन रहेगा और ये जो एज का कैलकुलेशन है ये आपका 18 वर्ष से लेकर के 26 साल तक का रहेगा और ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। लाइक ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 साल का मिल जाएगा और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो 10 साल का एज में छूट मिलता है। वो एज पर रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है वो नियम लागू यहाँ पर होंगे। वैसे तो पीएसयू है बट कोई बात नहीं, मिल जाता है नियम। वही पहले मतलब केंद्र सरकार कोई आदेश निकालती है तो ये अपने बाद में आदेश निकालते हैं, चीजें लगभग वही फॉलो की जाती है और इनका अपना ही नियम चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया है, आप इनका फायदा उठाइए, है ना। अब किस चीज पर बात की जाए, क्रूशियल डेट पर बात करें तो देखो 14 अगस्त। अच्छा माय डियर, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या? प्लीज वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं कि एक ऐसे बटन दबा दो यार, और तो कुछ ही नहीं कह रहे। शेयर कर दो दोस्तों के साथ ताकि कोई भी और डिप्लोमा वाला बच्चा तो भर सके फॉर्म। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल से सब्सक्राइब करके रखिए, जुड़ के रखिए चैनल से ताकि आगे कोई भी अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। 14 अगस्त 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 सितंबर 2026 शाम 5 बजे लास्ट डेट है, ध्यान रखना रात के 12 बजे नहीं है, शाम के 5 बजे तक की लास्ट डेट है। और 15 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 24 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम आपका सीबीटी मोड रहेगा। एंड इलेक्ट्रिकल से कोई भी डिप्लोमा या डिग्री वाले अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम हमारी बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका डेमो देख लीजिए पहले, उसके बाद ऑर्डर करिए। आपके दिए गए एड्रेस पर आ जाएगी, बस पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना एड्रेस देते समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी टॉपिक को मिला करके है। खास बात आपको मैं बताऊं, इंजीनियरिंग में जब आप देखते हैं तो आपको अर्थिंग टूल्स इनके थोड़े क्वेश्चन कम मिलते हैं। हमने इसमें अर्थिंग के, टूल्स के, वायरिंग के क्वेश्चंस बहुत ऐड किए हैं क्योंकि वो टॉपिक उस लेवल पर कम होते हैं। तो आप इस बुक को पढ़िए, बहुत शानदार है। क्योंकि आपके जो ट्रेड यानी ये जो स्ट्रीम है, ब्रांच है, उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यूज आएंगे। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो बहुत जरूरी हो जाते हैं आपके लिए। ये देखो भैया, ठीक है, देखो डिटेल बताता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें आपके 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होंगे, 50 एमसीक्यूज रहेंगे इसमें, ठीक है। और ये 50 एमसीक्यूज इलेक्ट्रिकल वालों को तो हमारी इस बुक में से देखने को मिलेंगे। बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जरूर पढ़िए, बुक आपके काम की है, ठीक है। तो देखो जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के आएंगे 20 एमसीक्यूज, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे 15, वर्बल एबिलिटी ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगी, ठीक है ना। यानी आपके 30 और ये हो गए 50, है ना। 50 एमसीक्यूज है और इन 50 एमसीक्यूज के लिए आपको 60 मिनट मिलेगी। लेकिन डोमेन नॉलेज की जो आपको 50 एमसीक्यूज करने हैं उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगी। सेक्शन की लॉकिंग रहेगी, सेक्शन आप स्विच नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो है ही, उसके बिना बात बन ही नहीं सकती, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और सही करने पर एक एक नंबर मिलेंगे। और ऑर्डर ऑफ सेक्शन विल बी फिक्स्ड, यानी पहले सेक्शन ए खुलेगा फिर सेक्शन बी खुलेगा, टाइम लॉकिंग ये वो सब रहे, ठीक है। तो बस भैया ये एग्जाम सेंटर की डिटेल आप देख लीजिएगा। यहाँ लगभग आप देख रहे हैं 83 एग्जाम सेंटर दिए हैं इन्होंने पूरे देश में। फॉर्म भरते समय आपको चूज करना है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, राजस्थान का भी है, देखो बीकानेर है ना, सब है, पूरे 83 सेंटर है, पूरा देश ही आ गया लगभग इसमें, ठीक है। कोई भी और जानकारी चाहिए तो ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, उसमें टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।